जो पूछना चाहती हो वो पूछ सकती हो। चन्नी, मुझे नहीं पता तुम इस वक्त क्या सोच रही हो। हाँ, लेकिन ये जरूर जानता हूं कि इस वक्त कोई भी फैसला लेना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा। इसलिए मैं तुम्हें कोई झूठी सफाई नहीं देना चाहता, बस इतना कहना चाहता हूं कि अगर मुझ पे भरोसा कर सकती हो तो कर लो। ये कैसी सिचुएशन में मैंने सबको डाल दिया है। फिर जी, अगर चन्नी ने इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं कही ना, तो मेरा यकीन मानिए, मैं उसकी ना को हमारे रिश्ते में कभी आने नहीं दूंगी। समझ लूंगी कि वरिंदर और चन्नी के संजोग ही नहीं मिलने थे। जैसी, अगर संजोग नहीं होंगे तो ना हो ही जाएगी। पर मुझे तो इस बात की चिंता खाई जा रही है, अगर चन्नी ने इस रिश्ते के लिए हाँ बोल दिया तो? आप ऐसा क्यों कह रही है भाभी? जैसी, इस वक्त तुझे अपने देवर और ससुराल वालों की इज्जत की चिंता खाई जा रही है, पर एक बार भी तूने अपने वीर जी के बारे में सोचा? अगर चन्नी ने इस रिश्ते के लिए हाँ बोल दी तो तेरे वीर जी रातों रात शादी के लिए इतने सारे पैसे लाएंगे कहां से? तू भी बिना सोचे समझे कुछ भी कह देती है। मुझे कोई मौका है ऐसी बातें करने का? हाँ जी, मौका भी है और जरूरत भी। जैसी, तू तो हमारे घर के सारे हालात जानती है ना? भाभी, मैं सब जानती भी हूं और समझती भी हूं, इसलिए कह रही हूं, आपको शादी के खर्चे के लिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। सच? चन्नी के लिए जो भी लगेगा, कपड़े, ज्वेलरी, वो सब हम देख लेंगे। खुशी से आशीर्वाद देकर उसे विदा कीजिए। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ तेरे ससुराल वाले लालची टाइप के तो है नहीं, वो तो मैंने शगन वाले दिन ही देख लिया था। पर मैंने सोचा कि ये सब बातें पहले क्लियर हो जाए तो अच्छा है। भाभी, मैंने कहा ना, आपको शादी के खर्चे को लेकर कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये चन्नी भी ना, पता नहीं इतना टाइम क्यों लगा रही है। मैं जाके बात करती हूँ उससे। नहीं भाभी, चन्नी समझदार है, वो जो भी फैसला करेगी सोच समझ कर ही करेगी। जैसी, चन्नी इतनी भी समझदार नहीं है, आप जाके समझाओ ना, वो खुद क्या फैसला लेगी। चन्नी, बधाई हो जस्सी। आपको भी बधाई हो। तूने तो हम सबको टेंशन में डाल दिया था, अब तुझे अपने हर सवाल का जवाब मिल गया? मेरा तो कोई सवाल ही नहीं था। मुझे जस्सी दीदी के भरोसे पे पूरा भरोसा है। थैंक्स चन्नी, थैंक यू सो मच। पूनम भाभी, देखा कितनी प्यारी और समझदार है मेरी देवरानी। हाँ वो तो है। भाभी, मुंह तो मीठा करवाइए। भाई, पहली बार आपका होने वाला दामाद आपके घर आया है। जा मिठाई लेके आ। हाँ, मैं अभी लेके आती हूँ।
हाँ भाई जस्सी, ओए अब तो खुश है तू, और जो तू चाहती थी वो हो गया। हाँ विरजी, मैं बहुत खुश हूँ। ये लो, मुंह मीठा करो। पता है ये वही डब्बा है जो जस्सी वीरेंद्र की शादी के कार्ड के साथ लाई थी। अच्छा ठीक है, आप मुंह मीठा करो। हाँ, सबसे पहले मैं अपने होने वाली देवरानी का मुंह मीठा कराऊंगी। ले भाई ला, मुंह मीठा करा यार। ले भाई मुंह होने मीठा वाली कर देवरानी। यार। खा ले खा ले। भाई आज सब मिलकर मुझे बधाई दो। मेरे वीरेंद्र की बारात कल इस घर से निकलेगी। जय जी मुबारकियों, लोग मिठाई खाओ। भाई खबर ही मीठी है तो मुंह तो मीठा हो ही जाएगा ना। जस्सी, जो तूने किया है ना, मैं तेरा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकती। तू ही कहती थी ना कि मेरे इकलौते देवर का ब्याह करने का हक भी मेरा और फर्ज भी मेरा। शाबाश बेटा, तू अपनी बात पे कितनी खरी उतरी है। तू खुश तो है ना? खुश क्यों नहीं होगा बीजी। बैठ बैठ। अरे पप्पू तू तैयारी कर, अब सरबाला बनने की। हाँ बिल्कुल, शुक्र है चन्नी का कि मान गई। बेचारा मेरा पप्पू पहली बार तो सरवाला बन रहा था, अगर चन्नी नहीं मानती ना तो सरवाला बनते बनते ही रह जाता। वरिंदर, थैंक्स बोल अपनी भाभी का, जिनकी वजह से तुझे चन्नी जैसी समझदार बीवी मिली। और बीजी, आपको तो खतरे का एहसास ही नहीं हो रहा। इन दोनों बहनों की मेजॉरिटी चलने वाली है घर में। भाई मुझे सब मंजूर है, ऐसे खतरे तो मैं खुशी खुशी उठाऊंगी। देख भाई, बीजी को ना खुशी के मारे खतरे का एहसास नहीं हो रहा, मगर तू जरा इन दोनों बहनों के चक्कर से संभल के रहना। क्या कर रहे हैं? वो मैं पिक्चर्स डिलीट कर रहा था। सॉरी यार पप्पू, सच बताऊं तो ये इन सबसे मैं खुद शौक में नहीं चला, ये सब एकदम से हो गया। जी कोई बात नहीं जी, वो इतने बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें तो होती रहती हैं। कितनी लड़कियां थी वहां पर, पम्मी जी थी, बबली जी थी, और वो लवली जी भी तो थी। बट नो, जस्सी भाभी ने किसी और का नहीं, चन्नी जी का नाम लिया। हो जी पता है क्यों? क्योंकि मैरिजेस आर मेड इन हेवन। हो जी, हेवन में बैठे गॉड जी के सामने इस बेचारे पप्पू की कहां चलनी थी। हाँ यार, उस गॉड के सामने तो किसी की भी नहीं चलती। और नेवर माइंड जी, ना चले तो ना सही। बस एक बात का रिग्रेट होगा कि जस्सी भाभी की कोई और कजिन सिस्टर नहीं है। और मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात तो बतानी भूल गया, आजकल मेरा फोन मम्मी जी के तकिए के नीचे नहीं रहता, डे एंड नाइट मेरे पास ही रहता है। रियली? मतलब अब फोन, चैट, मैसेजेस, नो प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम एट ऑल जी। और जी पर फिर भी एक और प्रॉब्लम है। वो क्या, फोन तो मेरे पास रहता है, पर अब लड़की वाला मामला बिल्कुल जीरो हो गया है। लेकिन अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तेरे लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढने की जिम्मेदारी मेरी। ना जी ना, अब जिसे मेरी लाइफ में आना होगा ना, अपने आप आ जाएगी। ऊपर है ना डायरेक्टर, सबकी लव स्टोरी डायरेक्ट करने के लिए। ओ जी हाँ, ओ ये अब आप ही रख लो, मेरे तो किसी काम का नहीं।
सुनो, देखा जाए तो एक दिन में कितना कुछ बदल गया ना। आज मैं बड़ी खुश हूँ, बड़ा हल्का हल्का महसूस हो रहा है मुझे। आज मुझे यकीन हो गया कि जो किस्मत में लिखा होता है ना, वही होता है, अब चाहो या ना चाहो। अब देखो, चन्नी वीरेंद्र के ब्याह में मेहमान बन के गई थी और कल उसकी दुल्हन बनकर चली जाएगी। अच्छा, मैंने दीदी को फोन करके कह दिया है कि हमें प्रकाश के रिश्ते में कोई दिलचस्पी नहीं है, हमारी चन्नी का रिश्ता हो गया। आप कौन से ख्यालों में खोए हुए हो? मैं कब से बोली जा रही हूँ, कुछ तो जवाब दो, हाँ ना। कुड़ियाँ कितनी जल्दी बड़ी हो जाती है ना। हमारी चन्नी इतनी बड़ी हो गई कि उसकी ब्याह की बात चल रही है। अचानक इतना सब कुछ हो गया, अब कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूँ मैं। आप भी ना, इसमें समझने वाली की गल है। कल कपूरथला वाले आएंगे और चन्नी की डोली अपने साथ ले जाएंगे। हाँ, कल चन्नी की बारात है, उसका ब्याह होगा, वो हमेशा के लिए इस कार से उस कार में चली जाएगी। पूनम, मैं ना चन्नी की बारात के स्वागत का इंतजाम बहुत बढ़िया करना चाहता हूँ। एक मिनट, कैसा इंतजाम? मेरी जस्सी से बात हुई थी ना, उसने तो कहा था उन्हें कुछ नहीं चाहिए। और उन्होंने मना कर दिया, तो क्या हमारा कोई फर्ज नहीं बनता? तो इतने सालों से हम क्या कर रहे थे? अपना फर्ज ही तो निभा रहे थे। तू ना कभी कोई मौका नहीं देखती, जो तेरे मुंह में आता है ना तू बोल देती है। अब मैंने क्या बोल दिया? मुझे लगा था है? और चन्नी का ब्याह है और घर में खुशी का माहौल, और बारात का स्वागत कैसे करना है, इंतजाम कैसे करने हैं, तू मुझे सलाह देगी, उसकी जगह तू ताने मार रही है मुझे। ना ना, मेरी सलाह की क्या जरूरत है? आपके पास तो कोहिनूर का खजाना है, जो दिल लाए तो दे दो अपनी बहन को। और दे दूंगा, और मेरा बस चले ना तो मैं अपना सब कुछ अपनी बहन को दे दूं। मैं तो बस बाबा जी से एक ही अरदास करता हूँ कि मेरी बहन को किस्मत अच्छी दे। अच्छी किस्मत दे क्या? फिलहाल तो चन्नी की किस्मत के साथ साथ ना हमारी किस्मत भी बड़ी अच्छी चल रही है। मजबूरी में ही सही, जस्सी खुद घर आई है चन्नी का रिश्ता मांगने हमसे। अच्छा है, घर बैठे बैठे बोझ उतर गया मेरा। और तुझ में दिल नाम की चीज है कि नहीं? और तू भी 2 बच्चों की माँ है, और माँ बन के चन्नी के सिर पे तू कभी हाथ रखती ना, ये उम्मीद तो मैंने तुझसे कभी की नहीं। और कम से कम भाभी का प्यार तो दे सकती है उसको तू। मैंने उसे कभी प्यार नहीं किया। तो पता है मुझे, और तूने क्या प्यार दिया उसे। देख पूनम, तू कुछ भी कह ले, लेकिन जितनी मेरी ताकत है ना, मैं अपनी बहन के लिए उतना जरूर करूंगा। मैं सवेरे ही कैटर और डेकोरेटर से बात करता हूँ, अब बारात का स्वागत अच्छे से करूंगा। ना ना, आप छोटे मोटे कैटर्स या डेकोरेटर वाले को क्यों बुलाओगे? मैं तो कहती हूँ आप उनके लिए 5 स्टार होटल बुक करा दो। अरे आपकी पैसे वाली बहन अपने देवर की बारात लेके जो आ रही है, तो तैयारी भी जोर शोर से होनी चाहिए। भैया, तो कल चली जाएगी ना? चन्नी, मुझे माफ कर देना, मैं ना तुझे कभी कुछ दे नहीं पाया। कोशिश तो मैंने बहुत की, पर नहीं भैया, आपने मुझे कभी कोई कमी नहीं दी। कल जब तू विदा होगी तो तेरे भाई के पास तुझे आशीर्वाद के सिवा देने के लिए कुछ नहीं होगा। मुझे आपके आशीर्वाद के साथ सब कुछ तो मिल रहा है। तेरी बहुत याद आएगी मुझे। मैं ना भगवान से दुआ करूंगा कि तुझे उस घर में सारी खुशियां मिले। आप मुझे याद कर कर उदास मत होना।
मैं क्यों उदास होने लगा? पर हाँ, परेशान हो जाऊंगा। और तेरी भाभी का जो शिकायतों का एंटरटेनमेंट चैनल है वो तो सिर्फ मुझे ही झेलना पड़ेगा। हैं? तू तो होगी नहीं मेरे साथ। आपसे एक चीज मांगू? मांग। प्रॉमिस करो, आप मेरे जाने के बाद भाभी से तो नहीं लड़ोगे ना? तो कितनी अच्छी है चन्नी। अब तू कहती है ना, तो मैं तेरी भाभी से आज के बाद कभी नहीं लड़ूंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। और तू अपने भाई को भूल तो नहीं जाएगी वहां जाके? भैया अगर आप ऐसे कहोगे तो मैं शादी नहीं करूंगी। ओ जल्दी, पागल हो गई तू ऐसी बात कर रही है? आप रो रहे हो ना? ओ नहीं नहीं, रो कौन रहा है? तो क्या है कि तू आ गया ना मेरी आंखों में। क्या बात कर रही है रानी? चन्नी ने हाँ कह दी? हाँ, वहाँ जस्सी भाभी के घर में सब एक दूसरे का मुंह मीठा करा रहे हैं। मैं तो जा रही हूँ, तू भी चल। आजा आजा। कहाँ जा रही है? जस्सी भाभी के यहाँ। आपको पता है चन्नी ने हाँ कह दी है। आप भी चलो ना, उनको बधाई देकर आते हैं। अच्छा, हाँ। चन्नी ने हाँ कह दिया? अरे वाह भाई, मुझे तो डाउट ही था कि इतनी बदनामी के बाद में वरिंदर की शादी हो भी पाएगी कि नहीं। आपका डाउट ही तो क्लियर करने आई हूँ मैं। पता है, आज रात जस्सी भाभी के घर में खूब रौनक लगेगी। आप ना जरूर आना। हम जाए? चल चल चल। क्या हुआ? अब क्या सोच रहा है? कहाँ जा रहा है? भाभी, ये शादी रोक दे। क्यों? अब क्या हुआ? चन्नी को पता चल गया तो? देख तो जरा कैसे पसीना पसीना हो रहा है। हाथ मत लगा मुझे। क्यों? कुछ होता है? कब से तुझे कुछ कह रहा हूँ, सुनाई नहीं दे रहा? हाँ सुन लिया, कुछ नहीं होगा। तू चन्नी के साथ बहुत खुश रहेगा। चन्नी हमारे रिश्ते का पर्दा बनेगी। भाभी, परवर क्या? मैं हूं ना। अब ये परवर छोड़। शादी की सबसे बधाई ले रहा है, जरा मैं भी तो बधाई दूं। भाभी वो ये सब छोड़। अरे बधाई देनी तो बनती है ना।